ओम। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह जगत मन का संकल्प मात्र है। जब संकल्प प्रकट होता है तो तद तद सृष्टि भी आगे भाषित होने लगती है। यह जो विराट पुरुष है, जो जगत के रूप में भी दिखता है, ये समष्टि है। जैसे सारे मन मिला दो जीवों के जुकल्टो ब्रह्मा जी का मन, तो ब्रह्मा जी के जो मन है, जो ब्रह्मा तो स्वयं सूक्ष्म रूप ही है। इस सूक्ष्म रूप ब्रह्मा को सबके मनों का ज्ञात है, क्योंकि सारे मन ब्रह्मा जी से ही बने हैं, या सारे मन मिला करके ब्रह्मा जी का मन। तो इसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी को ज्ञात करना होता है तो उन्हें सहज में ही पता होता है कि आपके मन में क्या हो रहा है। तो ये जो ब्रह्मा है, ये अंतवाहक रूप है, इसका अंत तक वाहक है, ये अंत तक है, हर किसी के अंदर में विद्यमान है, हमारे अंदर, और अंत तक जितने भी जीव हैं सबके अंदर ये विद्यमान है। जैसे हमारे मन का कोई रूप आकार नहीं है, ऐसे ही ब्रह्मा सारे मनों को मिला करके ब्रह्मा का मन बनता है, उसका भी कोई रूप आकार नहीं है। तो हमारे मन की कल्पना, तुम्हारे मन के, सारी दुनिया के मनों की कल्पना और सबकी मिला दो इक्वल टू ब्रह्मा जी का मन। इसलिए वो ब्रह्मा जी का जो मन है वो समष्टि मन कहलाता है, उसी को यहाँ अंतवाहक रूप कहा गया है। उसमें ही इस जगत का पहले ये ख्याल आया कि मैं जगत बनाऊं। जैसे सैकड़ों हजारों कमरे वाले ब्लॉक जो फ्लैट बनाए जाते हैं, वो किसी के दिमाग में आता है कि मैं इतने कमरे यहाँ बन जाएंगे तो मैं बनाऊं। पर एक कमरा कोई खरीद लेता है, उसे एक कमरे का ही ज्ञान होता है, पर जिन्होंने वो सारी बिल्डिंग बनाई है उन्हें सारी बिल्डिंगों का ज्ञान है कि वो किसमें कौन सी चीज़ बनाई गई है। ऐसी ब्रह्मा जी ने हमारे तुम्हारे को सबको बनाया है, इसलिए ब्रह्मा जी को सबका ज्ञान है। और जो ज्ञान है उसका कोई रूप आकार तो है नहीं। जैसे हमारे मन का कोई रूप आकार नहीं, वैसे ब्रह्मा जी का भी जो मन है उसका कोई रूप आकार नहीं। उसमें जो संकल्प है तो उसका रूप आकार क्यों करके जानोगे जब मन का ही रूप आकार नहीं है। तो ये जो आदि पुरुष विराट है, जो ब्रह्म है, स्थूल रूप धारण करता तो जगत बन जाता है। और जैसे हमारे स्थूल शरीर के अंदर मन सूक्ष्म शरीर है, पर ऐसे ही सारी दुनिया के शरीरों के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, उस शरीर का नाम अंतवाहक शरीर है। यही ब्रह्मा जी का अपना निज स्वरूप है। इसमें सारा जगत रहता है, पर कैसे रहता है? संकल्प मात्र। जैसे बड़े इंजीनियर ने 1000 कमरे वाले जो फ्लैट बनाए, वो सबसे पहले उसके मन में थे, उनका कोई रूप आकार नहीं था। फिर नक्शे पे बनाए, नक्शे के बाद में सरिया सीमेंट आया तो दिखने लगे। तो सबसे पहले बिल्डिंग संकल्प मात्र है। संकल्प मात्र बिल्डिंग ही 1000 कमरे के ब्लॉक के रूप में, गगनचुंबी बिल्डिंगों के रूप में दिख रही है। इसका कोई रूप आकार नहीं था पहले, बगैर रूप आकार वाले ही रूप आकार वाली बन गई बिल्डिंग। जैसे ऐसे ही ब्रह्मा ने जो संकल्प किया है, जो जिसका कोई रूप आकार नहीं, वो सब में समाया हुआ है। इसलिए ब्रह्मा का बनाया हुआ ये जगत संकल्प रूप है, और संकल्प का कोई रूप आकार नहीं होता है। जैसे बिल्डिंग का भी कोई रूप आकार नहीं था, उसी प्रकार ब्रह्मा ने जगत होने का संकल्प किया, फिर स्थूलता का संकल्प किया, तो देह और जगत होकर के हम और आप दिखने लगे। इसलिए अंत आदि जो ब्रह्मा है वो अंतवाहक है, समष्टि सूक्ष्म रूप है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। इसलिए हे राम जी, ये बात सिद्ध होती है, जगत एक भ्रांति मात्र है। जब तुमको आत्म विचार उपजेगा तब सब दृश्य मिट जावेगा, और जब दृश्य मिट जावेगा तो मन आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त करेगा।
जगत ब्रह्म मन के फुरने से उदय हुआ है, इससे संकल्प मात्र है। इस जगत का अधिष्ठान और मन का अधिष्ठान ब्रह्म है। सब नाम रूप उस ब्रह्म सत्ता में कल्पित हैं। ये खट बिगाड़ वाला जो ये शरीर हैं, सब उसी ब्रह्म सत्ता में फुरे हैं। पर सबसे रहता शुद्ध चिदाकाश रूप, ये जगत जो कैसा है, ब्रह्म सत्ता में ही फुरा है, पर सबसे रहत है ये, और शुद्ध चिदाकाश रूप है। और ये जो जगत भी है तो ऐसे ही है, जैसे कपड़े पर चित्र अंकित होते हैं, वो चित्र कपड़ा स्वरूप ही होते हैं। जैसे समुद्र में तरंग पानी स्वरूप होते हैं, ऐसे ही ब्रह्म सत्ता में चित्त के फुरने से जगत भाषित होता है। और यदि हम मैं और मेरा भाव का त्याग कर सकें और स्थूलता का अभिमान छोड़ सकें, दया अभिमान त्याग सकें, तो इन सभी का नित्य भेद आत्मा से ही है। आत्मा से इतर कुछ नहीं, सब चिदाकाश रूप है। हे राम जी, जब संवेदन के साथ परछिन्न संकल्प मिटता है तब जीव होता है, और इससे रहत होता है तो शुद्ध चिदात्मा ब्रह्म होता है। जब संवेदन के साथ परछिन्न संकल्प मिलता है, अब मैं हूँ और एड़ी से चोटी तक मैं हूँ, ये जो परछिन्न भाव है, और जब इस भाव को आप स्वीकारेंगे तो दे मैं हूँ ऐसा जरूर लगेगा। इसी भाव को स्वप्न में दे नहीं होता तो भी आप स्वीकार किए हुए, वहाँ भी मैं दे हूँ ऐसा लगने लगता है। जब संवेदन के साथ परछिन्न संकल्प मिलता है, पर संवेदन का मतलब चैतन्य सत्ता जब प्रतिफलित होती है किससे, संकल्पात्मक मन से, तब दे मैं हूँ ऐसा लगने लगता है। जब जीव इससे रहत होता है तो शुद्ध चितात्मा ब्रह्म हो जाता है। जिस पुरुष की सब कल्पना मिट गई, उसको शुद्ध निर्विकार ब्रह्म सत्ता का साक्षात्कार हुआ है। वह पुरुष संसार भ्रम से मुक्त हो जाता है। हे राम जी, यह सब जगत आत्मा का आभास है। वह आत्मा कैसा है, वह अक्लेद है, अदाई है, उसे जलाया नहीं जा सकता। वो नित्य है, सदा है, वो अविनाशी है, उसका कभी मरण नहीं होता है, अचल है और चिदा का स्वरूप है। हे राम जी, हमको तो सदा ऐसा ही भासता है, पर अज्ञानी वाद विवाद किया करते हैं। हमको कोई वाद विवाद भी नहीं, क्योंकि मैं निर्लेप आत्मा को श्वास से अभिन्न होकर के जानता हूँ, और ये जगत भी ब्रह्म रूप है, द्वैत कुछ हुआ नहीं है, और वो ब्रह्म मैं ही हूँ ऐसा करके मैं जानता हूँ। हे राम जी, ये जगत ब्रह्म रूप ही है, तुम भी ब्रह्म रूप हो, जगत भी ब्रह्म रूप है। ये मन की कल्पना ही जगत के रूप में दिख रही है। श्री वाल्मीकि जी महाराज बोले इस प्रकार। श्री वशिष्ठ जी ने जब कहा तब सायंकाल का समय हुआ और सभा एक दूसरे को नमस्कार करके अपने अपने घरों को गई। लोग जितने थे सुनने वाले श्रोता बंधु अपने अपने आश्रम को आ गए, घरों में आ गए। फिर अगले दिन जब सूर्य निकला तो आकर के अपने अपने स्थान पर आकर के बैठ गए और सोचने लगे, ये ब्रह्मज्ञानी श्री वशिष्ठ जी महाराज आज क्या सुनाने वाले हैं। ऐसी उत्कंठा लेकर के आकर के विराजमान हो गए। और आज इतना ही।